पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पावन श्रीमद् भगवद गीता सत्संग वार्ता का आज चतुर्थ दिवस चौथा दिन। आज के इस सत्संग सत्र में व्यासपीठ से पूर्व जैसा अभी श्रद्धेय ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज ने संकेत किया, गीता ज्ञान संस्थानम के कुछ मौलिक भावपूरित सांस्कृतिक परिकल्पनाओं में आज एक और भाव ने साकार रूप लिया, जहाँ मंदिर का स्वरूप भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुरूप युगल छटा उत्सुकता से निहारती गैया मैया, दशावतार, भारत माता की दिव्यता, सूर्य नारायण की पावनता, ऊर्जा, विराट स्वरूप और विशेष रूप से जो एक श्री कृष्ण कृपा प्रेरित प्रथम प्रयास हुआ, अपनी संस्कृति के 12 महीने जो हैं, उन 12 महीनों के नाम के अनुरूप उनके जो इष्ट हैं उनका स्थान मंदिर में ध्यान साधना मंदिरम का परसों प्रथम दिन प्रारंभ हुआ। मौन प्रवेश के लिए, मौन जाप के लिए, मौन ध्यान के लिए, और ये सब मंदिरम मंदिर का ही स्वरूप है। और आज उसी क्रम में सर्व तीर्थामृत एक मंदिर प्रारंभ हुआ, जहाँ देश के समस्त तीर्थ, जितनी भी पावन नदियाँ हैं, मुख्य मुख्य नदियाँ सभी पवित्र नदियों का, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि लगभग देश और भारत से बाहर भी कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई 422 नदियों का जल संग्रहित हुआ। और सभी मुख्य सरोवर जो हैं, वो भले ही मान सरोवर है, नारायण सरोवर है, बिंदु सरोवर है, पंपा सरोवर है,
पुष्कर सरोवर है, ये पंच सरोवर विशेष, और फिर हमारा ब्रह्म सरोवर है। ये सरोवर जो एक विशेष भाव आस्था के, इन सब का जल, और जितने कूप हैं, भरत कूप है, रामेश्वरम में और भी कई मिले, जो भी जहाँ जहाँ से पता चला, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम देश देशांतर, वो सब जल भी श्री कृष्ण कृपा से संग्रहित हुआ। जितने कुंड हैं देश में, ब्रज के ही कई कुंड हैं 84 कोस में, और यहाँ के भी 48 कोस में कई कुंड हैं, वो सब जल भी मंगवाया गया। तो सभी तीर्थ सरोवर, नदियाँ, कूप, कुंड, सबका जल और विधिवत मंत्रों के साथ अभिषिक्त होता हुआ, और लगातार जहाँ जल गायत्री जल सूक्त के मंत्र चलते रहेंगे, ऐसा पावन व अमृत कुंड आज प्रारंभ हुआ। हमारे पूज्यपाद महाराज श्री कारशनी महाराज श्री के पावन भाव के साथ, और सभी पूज्य संतों की स्नेहिल उपस्थिति वहाँ थी। जिस ढंग से पूजन हो रहा था, मंत्राभिषेक हो रहा था, जलाभिषेक हो रहा था, और जिस ढंग से उस जल को उस कुंड में विसर्जित किया जा रहा था, वह वास्तव में एक अद्भुत भाव दृश्य था। तो वो एक प्रारंभ, हाँ, कल से सबके लिए वो उपलब्ध होगा, क्योंकि आज तो गंगा जी का भी जो जल मंगवाया गया, वो हर की पैड़ी से नहीं, वो सीधा गंगोत्री में जहाँ जल प्रपात प्रारंभ होता है गंगा जी का, वहीं से लगभग 10,000 लीटर जल वहाँ गंगोत्री से ही स्पेशल गाड़ियों से मंगवाया गया। ऐसे ही यमुनोत्री का जल भी, ऐसे ही अन्य अन्य पावन नदियों का जल। तो वो एक प्रयास जो आज साकार रूप ले पाया, वो भगवान की अद्भुत कृपा और सभी हमारे पूज्य संतों की इस सन्निधि, पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्रद्धे जैन आचार्य विवेक मुनि जी, जिनको अभी आपने उनका भाव श्रवण भी किया, आदरणीय संत श्रीनाथ जी, आदरणीय संत संपूर्णानंद जी दिल्ली से, और गुजरात से जो नित्य जिनकी सहज सन्निधि है, आदरणीय संत प्रकाशानंद जी, सभी की स्नेह सन्निधि साथ थी। हमारे अनेक वरिष्ठ जन उस भाव में साथ थे। अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि जन, हमारे राज्यसभा सदस्य और पूर्व अध्यक्ष हरियाणा सुभाष बराला जी की उपस्थिति, हरियाणा के नवनियुक्त ओएसडी बैठे भारत भूषण भारती जी उस समय वहाँ उपस्थित थे, और भी अनेक संस्थाओं के वरिष्ठ जन, सबकी उपस्थिति के प्रति सबके लिए हृदय से शुभकामना। गौ माता भी वहाँ उपस्थित थे, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी भी, धर्मवीर मिर्जा जी भी टूरिज्म चेयरमैन, और भी अनेक वरिष्ठ जन, सबकी स्नेह उपस्थिति उस समय वहाँ थी। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना।